को अकेले यजमान को उठाना बस के और ये क्षेत्र पार के लिए उठाया एक जन बस यजमान के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली। इस समय सिवनी मालवा की नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत कजली के पास में चांदगढ़ कुटी में 3 दिवसीय यज्ञ का कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। यह यज्ञ 25 फरवरी से चालू किया गया है और 27 फरवरी को इस 3 दिवसीय यज्ञ का समापन कार्यक्रम है। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी आज आपको इस भव्य कार्यक्रम के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए चांदगढ़ कुटी पहुंचा हूं। चांदगढ़ कुटी मां नर्मदा के दक्षिण तट पर है और समय समय पर यहां पर भक्तों के द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन मां नर्मदा की सेवा में किया जाता है। और आज भी खंडवा से के पास आशापुर से आए पंडित जी द्वारा 3 दिवसीय यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। यज्ञ देव में आहुतियाँ प्रज्वलित की जा रही है। ऐसा बुजुर्ग लोग और वर्तमान के कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि ये जो आहुतियाँ होती है ये पंचतत्व की बनी हुई होती है और इस आहुति के ऊर्जा से संपर्क आने के बाद में जो ऊर्जा निकलती है वह वातावरण में प्रदूषण को दूर करती है, ऐसा विशेषज्ञ भी बताते हैं। और हमने भी ये पढ़ा है कि जब बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे तो वो यज्ञ किए इसलिए जाते थे जिससे कि वातावरण में शुद्धता आए और वातावरण की शुद्धता से निश्चित तौर पर मानव के जीवन में एक अभिन्न ज्ञान की शुरुआत होती है। और ज्ञान की शुद्धता के लिए और प्रदूषण को दूर करने के लिए यज्ञों का होना जरूरी है। और यज्ञों में जो मंत्रोच्चारण होते हैं उससे वातावरण में एक मानव विकास की ध्वनि का विकास होता है। उसी प्रकार जब यज्ञ में आहुतियाँ डाली जाती हैं और जब वो ऊर्जा के संपर्क में आते हैं, अग्नि के संपर्क में आते हैं, तो उसमें एक विशेष प्रकार की शुद्धता का वातावरण स्थापित होता है। और जैसे ही वह वायुमंडल में मिलना चालू होता है तो वायुमंडल में जो प्रदूषण है वह धीरे धीरे कर शुद्धिकरण की ओर चले जाता है और प्रदूषण मुक्त वह क्षेत्र हो जाता है। हम समय समय पर यहाँ पर जैसे कि हीरापुर वाले बाबा का कार्यक्रम, दादा गुरु का कार्यक्रम, बालक दासी का कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहें और दिखाते रहेंगे। साथ में आपको मां नर्मदा में जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। देखिए, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से उत्खनन हो रहा है। ये जो किश्तियाँ चल रही है ये बीच धार में से रेत का खनन कर रही है और रेत ही मां नर्मदा का जीवन मूल मंत्र है। और जब रेत ही नहीं रहेगी तो निश्चित तौर पर जल धरती के अंदर चले जाएगा। धरती को से जल को
सूर्य भगवान अपनी ऊर्जा से तब तक खींचते हैं जब तक कोई बाधा ना पैदा हो, और यदि सभी भक्तगणों से निवेदन है कि भगवान यज्ञ नारायण की पूर्ण आहुति में यज्ञशाला में पधारे। सभी यज्ञशाला में पूर्ण आहुति के लिए पधारे। सभी यजमान, सभी भक्तगण भगवान यज्ञ नारायण की पूर्ण आहुति के लिए यज्ञशाला में पधारे। चलो सभी आ जाइए पूर्ण आहुति के लिए। आवाज आ रही हो तो पूर्ण आहुति के लिए यज्ञशाला में आ जाओ। पूर्ण आहुति का सभी पूर्ण आहुति के लिए यज्ञशाला में पधारे। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय महामृत्युंजय यज्ञ के रूप में था। शिवरात्रि के पावन पर्व पर इसे आयोजित किया गया था। दिनांक 25 फरवरी से 27 फरवरी 2025 तक का यह आयोजन स्थान श्री परमहंस अद्वैत आश्रम गणेश मंदिर, चांदगढ़ कुटी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। 34वां वर्ष। कार्यक्रम 25 फरवरी से 27 फरवरी प्रतिदिन प्रातः 7 से 12 बजे तक पूजन एवं हवन, दोपहर 12 से 1 बजे तक भोजन प्रसादी, दोपहर 1 से 3 बजे तक सत्संग प्रवचन और दोपहर 3 से 5 बजे तक पारसेश्वर पूजन व आरती प्रसादी भंडारा। 28 फरवरी 2025 अमावस्या। यज्ञाचार्य पंडित शुभ जी शुक्ला, आशापुर, खंडवा। 9806301076। इस भव्य धार्मिक आयोजन एवं वाहन पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर धर्म लाभ ले में ऐसी मां नर्मदा से कृपा की गई। आयोजक श्री परमहंस अद्वैत आश्रम अन्न क्षेत्र सेवा समिति चांदगढ़ एवं समस्त क्षेत्रवासी भक्तगण एवं ग्रामवासी चांदगढ़ कुटी कजली। संपर्क नंबर दिया उनमें 9977 882754। दूसरा नंबर दिया 9893970838। तीसरा नंबर दिया 9893227585 और 7697106122 और 9893896262। हमने अभी आपको संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा बताने का प्रयास किया और अब हम माँ अब हम मां नर्मदा का जो दक्षिण तट है, जहाँ पर यह आश्रम स्थापित है, सामने में ही मां नर्मदा का दक्षिण तट। चांदगढ़ कुटी कई वर्षों से परिक्रमावासियों की सेवा में अपना योगदान देते हैं। भैंसादेव, कजली, ग्वाड़ी और भी कई गांव के लोगों का सहयोग यहाँ पर आत्मिक, आर्थिक एवं सभी रूप से रहता है। पारिवारिक
यह चांदगढ़ कुटी का स्थान नमामि देवी नर्मदे परिक्रमा यात्रा के दरमियान मध्य प्रदेश सरकार की एक विशेष परिषद ने तैयार किया था। वह परिक्रमा यात्रा अपने आप में एक मध्य प्रदेश का गौरव थी। उस परिक्रमा में नमामि देवी नर्मदे परिक्रमा में वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी जी भी अपनी 18 गियर की साइकिल से परिक्रमा में मौजूद थे। उस दरमियान मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह सरकार की जो भी वाणी मंचों से की गई थी उसके बारे में पत्रकार BK हिंदुस्तानी का कहना है कि केवल ये वे जुमले थे। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने नमामि देवी नर्मदे परिक्रमा सेवा यात्रा के दरमियान सभी मंचों से उन्होंने ये कहा था कि मां नर्मदा में यदि सोने की खान भी यदि निकलेगी तो हम उसका उत्खनन नहीं करेंगे। पर वे मात्र जुमले मंच तक ही सीमित रहे और मंच से उतरने के बाद में वे जुमले ही रह गए, प्रमाणीकरण नहीं हो पाए। और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में मामा की सरकार का नामो निशान हटा दिया गया। पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सीटें ली है विधानसभा की, पर शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी ने केंद्र में कृषि मंत्री के रूप में शपथ दिला दी। देखिए किस प्रकार से मां नर्मदा के इस आंगन में अवैध उत्खनन चल रहा है। हालांकि मां नर्मदा हर वर्ष उतनी रेत वापस ला देती जितनी ये निकालते उससे 4 गुना ज़्यादा रेत वापस ला देती है। मां नर्मदा का कहना है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम हारते हो कि मैं हारती हूँ। ऐसा लगता है कि ये अवैध रेत उत्खनन वाले हार जाएंगे पर मां नहीं हारेगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक एक बूंद जल के लिए इन लोग तरसे, आने वाली पीढ़ी इनकी। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आपको इस अवैध उत्खनन की विशेष जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार भी चुनाव तक जुमले देती है और केंद्र सरकार भी जुमले देती है। अभी 2 दिन नरेंद्र मोदी जी का यहाँ भ्रमण रहा, पर भ्रमण के दरमियान भी अवैध उत्खनन चलता रहा। जय हिंद, जय भारत।